दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें हम आज पढ़ेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास और प्रेस पे किस तरह से सेंसरशिप लागू की गई, उसको रेगुलेशन कैसे किया गया, उसका रेगुलेशन किसने हटाया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से बनते हैं। चलिए देखते हैं। समय की अहमियत समझते हुए बिना देर किए शुरू करते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो सबसे पहला कौन सा था? बंगाल गजट। कब प्रकाशन हुआ इसका? तो बंगाल गजट का 1780 में किसने प्रकाशन किया? जेके हिक्की। याद रखना, बंगाल गजट पहला समाचार पत्र है भारत का। किसने प्रकाशन किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, जेके हिक्की ने। और कब? 1780 में। ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अगला देखो, इनमें से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की, प्रेस को रेगुलेट किया, मतलब उस पर प्रतिबंध लगाया? किसने? तो ये महोदय थे वेलेजली। ये इसने क्या किया? 1799 में प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी, मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिए। और इसमें दो प्रावधान किए। क्या क्या प्रावधान किए सुन लो, इसके प्रावधान देखो। समाचार पत्रों को संपादन होने से पहले उनके, मतलब संपादन होगा तो उस समाचार पत्र के ऊपर उस संपादक का नाम, है ना, उसका, और मुद्रक का नाम, कि कौन मुद्रक, मतलब कौन प्रेस छाप रही है और कौन इसका संपादक, दोनों का नाम होना अनिवार्य है। एक तो ये, इससे क्या होगा, उनको पता चल जाएगा किसका है, तुरंत उसकी गर्दन जा दबाएंगे। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा क्या है कि जो भी मटेरियल छापा जाएगा उसको सबसे पहले सरकार का जो सचिव था उसके सामने रखा जाएगा, वो पास करेगा तो छापना है। देख लो क्या स्थिति थी प्रेस की, है ना। चलो, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, केवल क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, उसके साथ में उसके जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना वो भी साथ में बताऊंगा। तो वेलेजली में, ठीक है। ऑप्शन बता दिया 1799। अगला देखते हैं 1778 1878। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कब आया था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? कब आया था? 1878 में आया था। किसने रद्द किया? रद्द करना बाद में देखेंगे, पहले ये लागू किसने किया वो देखते हैं। 1878 में प्रेस को रेगुलेट करने के लिए लिटन ने, है ना, लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया। लेकिन इसके रद्द करने की बात करें तो रद्द किया किसने? रिपन ने। रिपन ने कब? 1882 में इस एक्ट को रद्द कर दिया। चलो, रिपन का याद रखना, कोई भी उदारवाद का काम है, अच्छा काम है ना भारत के लिए, वो रिपन से जोड़ा जाता है। रिपन के टाइम पे बहुत हुए थे, ठीक है। जैसे स्थानीय शासन की बात है और नगर निगम नगर पालिका परिषद की बात है, तो सब रिपन के काल में हुए हैं। जनगणना, रेगुलेट जनगणना, मतलब जो नियमित जनगणना है वो भी रिपन के काल में 81 में हुई है। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिपन भारत के इतिहास में। अच्छा, अगला देखते हैं। पत्रकार का निर्वहन करते हुए, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। कब? 1882 में मुंबई में इन्होंने 4 महीने की सजा काटी थी। किस लिए? पत्रकारिता के लिए, अपनी पत्रकारिता के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, तारकनाथ दास। इन्होंने फिर हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। कहाँ? यूएसए में। अगला कहते हैं फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार। अब देखो नाम कैसा लग रहा है, मिरातुल अखबार, उर्दू जैसा नाम है। और शुरू किसने किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फंसाने वाले हों। लगेगा नाम से कुछ और आपको लगेगा सच सही है, क्योंकि उर्दू का सा नाम है, लेकिन उनका नहीं है, ये है राजा राम मोहन राय साहब का। इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चन ही फंसाए जाते हैं, है ना। 1821 ईस्वी में उन्होंने, किसने? राम मोहन राय साहब ने संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद, इनका प्रकाशन किया। और फारसी भाषा में, देखो ये फारसी का है, मिरातुल संस्कृत उर्दू नहीं है, लग रहा है लेकिन ऐसा फारसी और उर्दू मिलती जुलती भाषा है ना, इसलिए लग रहा है ऐसे। फारसी भाषा में अपना अखबार कौन सा? मिरातुल अखबार, जिसको बोलते थे बुद्धि दर्पण, बुद्धि का दर्पण, ये उन्होंने शुरुआत की थी। किसने? राम मोहन राय साहब ने, ठीक है। अगला देखते हैं। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था कलकत्ता से। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना की अगर बात करें तो ये 1881 में स्थापित हुआ। कौन सा? ये मिरर, इंडियन मिरर अखबार। और इनका जो स्थापना का श्रेय किसको? देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष, इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष, किसको? इंडियन मिरर की। चलो अगला देखते हैं। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में? देख लो, देखो
क्वेश्चन का ट्विस्ट देखना, किस भाषा में, आपको लगेगा किस में होगा, गदर तो भाई हिंदी में होगा, अंग्रेजी में होगा, मराठी में होगा, लेकिन ये उर्दू में था। ये है क्वेश्चन, इनका लेवल देखो आप। नवंबर 1913 में गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ, और ये किस भाषा में था, उर्दू भाषा में। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा, फिर यह मराठी में छपा, हिंदी में छपा, अंग्रेजी में छपा, और गुजराती में भी छपा। और इसका एक अंक जो है पख्तूनी भाषा में भी छपा, मतलब हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पख्तूनी, उर्दू, इन सब भाषाओं में छपा था। कौन? गदर। अगला देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो किसने की? शिशिर कुमार घोष जी ने, है ना। शिशिर कुमार घोष जी ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। प्रारंभ में यह केवल बंगाली में प्रकाशित होती थी, लेकिन 1878 ईस्वी में, इसलिए इम्पोर्टेंट है अमृत बाजार पत्रिका। 1878 में क्या होता है, वही आता है देसी भाषाओं का अधिनियम, नहीं आता है यही लिटन वाला, प्रेस का रेगुलेटिंग एक्ट जो आ जाता है, उसमें क्या है, इस पे अमृत बाजार पत्रिका पर भी रोक लगा दी गई। और इसने रातों रात 78 में रातों रात उस अधिनियम से बचने के लिए इसको भाषा को परिवर्तित कर दिया, है ना। और ये कौन सी भाषा हो गई फिर? इंग्लिश भाषा में छपने लगी। कौन? अमृत बाजार पत्रिका। ये इंपॉर्टेंट है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? किसने? तिलक साहब ने। कौन सा किया था? केसरी। 2 किए थे। कौन से? 1881 में इन्होंने शुरू किए थे। कौन से? केसरी और मराठा। कौन ने? बाल गंगाधर तिलक साहब ने केसरी और मराठा। कब? 1881 में। याद रखना, ये मिलाने को आते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है, देखना। क्रांतिकारी क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करते थे? देखो, कांग्रेस की आलोचना कब की? पुराने टाइम की। देखो, कांग्रेस का जो 1885 में स्थापना है, तो तब से लेकर 1905 तक, बंगाल विभाजन तक, ये जो है ना, ये क्या है, नरम दल के हाथ में रहती है। और उनकी इनकी जो है नीतियां थी मांगने की, याचना करने की। तो उसको ये तीनों ही पत्रिकाएं, कौन सी? बंगवासी, केसरी और काल, ये तीनों ही पत्रिकाएं ये जो है गर्म दल से संबंधित थी। ये तीनों ही उसकी आलोचना करती थी। कौन सी? बंगवासी, काल, केसरी, तीनों ही। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, तीनों है। अगला देखते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? अब देखो, मैंने बता दिया अभी कौन सी। इनमें से देख लो, केसरी, बंगवासी, काल, ये सब क्या है? क्रांतिकारी गतिविधियों से, मतलब क्रांतिकारियों द्वारा निकाली जा रही है पत्रिका। तो देखो, संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया, इन चारों में से, है ना। ई के ऑप्शन को देखो ही मत। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी पत्रिका थी जो क्रांतिकारियों से संबंधित नहीं थी? तो कौन सी थी? यंग इंडिया। यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी उससे क्रांतिकारियों से संबंधित नहीं थे, उदारवादी नेता थे। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। देखना, ये आएगा आगे क्वेश्चन। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो किसने किया? ईश्वर चंद विद्यासागर। दयानंद सरस्वती मत मार देना। ईश्वर चंद विद्यासागर ने कब? 1859 में इसका सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। और यह क्या था? बांग्ला साप्ताहिक था। सप्ताह में प्रचार निकलने वाला बांग्ला भाषा का ये था। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों का अभी पढ़े। कौन सा? हाँ बताओ, कौन सा था? तो लीडर था। किसका? ये था, लीडर किसका है? इसका ये जो है फ्री प्रेस जनरल, एक न्यू एजेंसी थी। मतलब देखो, इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये है फ्री प्रेस जनरल क्या है? एक न्यूज एजेंसी थी, ये अखबार नहीं था। यंग इंडिया स्थापना किसने की थी? यंग इंडिया बेसेंट ने। और लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। लीडर जो है उदारवादों से संबंधित था, उदारवादियों से संबंधित था। ठीक है, अगला देखते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इसके बहुत संपादक रहे हैं। तो सबसे पहले संपादक कौन थे? मनसुख नजर। कौन? मनसुख लाल नजर इसके सबसे पहले संपादक थे। और ये गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1903 में प्रारंभ की गई। कौन सी? इंडियन ओपिनियन पत्रिका 1903 में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू की गई थी। और पहले कौन थे संपादक? मनसुख लाल नजर।
वह नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे। कौन? मनसुख लाल नजर साहब। अगला देखते हैं। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। मतलब इनमें से यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया बम्बई से द्विसाप्ताहिक, 2 सप्ताह में एक बार आने वाला एक पत्रिका थी। 7 मई 1919 से यह अहमदाबाद से भी प्रकाशित होने लगी और यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर, जमुना दास, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। और 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक कौन हो गए? महात्मा गांधी हो गए। देखो ये भी हैं, जमुना दास, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर। उसके बाद 19 में कौन हो जाते हैं? 8 अक्टूबर से महात्मा गांधी जी। ठीक है, अगला देखते हैं। हो गया ना। हिंदी का पहला पत्र कौन सा? पहला समाचार पत्र उद्दत मार्तंड। हिंदी का देख रहे ना, अब देखो ये क्वेश्चन बन गया। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदत्त मार्तंड। 30 मई 1826 को, ये 1826 याद रख लो। कब? हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 को उद्दत मार्तंड या उदत्त मार्तंड, है ना। तो प्रकाशित हुआ था, कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये पूछा है क्वेश्चन में। तो कहाँ से प्रकाशित था ये था भैया कोलकाता से। ठीक है, कोलकाता से ये प्रकाशित हुआ था पहला हिंदी का समाचार पत्र। कब? 1826 में। हो गया। चलो अब देखते हैं। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। अब अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदू पैट्रियाट। क्या था हिंदू पैट्रियाट? हिंदू पैट्रियाट क्या है? बंगाल किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया समाचार पत्र बंगाल गजट था। लेकिन देखो, बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था, हमने पढ़ा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है ना। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए भारतीयों द्वारा इसके हिसाब से हिंदू पैट्रियाट है। लेकिन अगर बंगाल गजट आएगा तो बंगाल गजट भी अंग्रेजी का ही था, इसलिए बंगाल गजट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, तो अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम, वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? इनमें से कौन वंदे मातरम से संबंधित था? तो कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष वंदे मातरम क्या था? अंग्रेजी साप्ताहिक था, उससे संबंधित थे। अगला देखते हैं। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? स्वदेश वाहिनी क्या है? स्वदेश वाहिनी, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, के रामकृष्ण पिल्लई। अच्छा, स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी दोनों ही नाम थे इसके। ये संस्थापक रामकृष्ण पिल्लई थे और इनका जन्म जो है 1878 में तत्कालीन ट्रावनकोर, कहाँ? केरल के उसमें हुआ था। ठीक है, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक सीवी रमन पिल्लई नहीं है, के रामकृष्ण पिल्लई है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर है, ये यहीं रुकेंगे। इसको 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे हमें, थोड़ा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी आपका छूटे नहीं और बढ़िया से बढ़िया आपको रिलेट करके आगे पीछे की कहानी बता के पढ़ाया जाए। ठीक है, आप लोग बस इसको शेयर करते रहिए और थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, लाइक वाइक मारते रहिए। बाकी मेरा काम है इतना कंटेंट दे देना, इतना सॉलिड कंटेंट देना कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग शेयर करते रहिए। ओके, थैंक्स सो मच।